आज हम जानेंगे बैक पेन के बारे में, यानी कि कमर में दर्द लोगों में क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसके और इसको कैसे ठीक करना चाहिए, कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे बैक पेन यानी कि कमर में दर्द लोगों में होता क्यों है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है ये पुरुषों में हो सकती है, महिलाओं में हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज्यादा कॉमन देखी गई है महिलाओं में। और जो ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। कई बार देखा होगा आपके पड़ोस में, घर पे या फिर क्लिनिक पे भी लोग आते हैं और शिकायत करते हैं कि बैक पेन होता है, सीधा नहीं चल पा रहे हैं, झुक के काम नहीं कर पा रहे हैं, अभी देर तक बैठे रहते हैं और खड़े होते हैं तब उनके बैक में काफी पेन होता है। और मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तब भी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। तो इसके कारण के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, कमर में दर्द होने के कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई सारे रीजंस रहते हैं। जैसे कि पीआईडी, ये महिलाओं में होने वाली काफी कॉमन प्रॉब्लम है। पीआईडी यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज बोला जाता है, ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाती है। इसमें होता क्या है, महिलाओं के पेड़ों में दर्द लगातार बना रहता है, बहुत ही तेज दर्द होता है और इसके साथ ही कमर में दर्द बना रहता है, लगातार बना रहता है। मेडिसिन ले लेती हैं, रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर से यह दर्द होने लगता है। तो महिलाओं में पीआईडी की वजह से कमर में दर्द होता है। और इसके साथ ही जिन महिलाओं को पीरियड आते हैं, माहवारी के टाइम भी कमर में दर्द होता है, ऐंठन होती है, उठ भी नहीं पाती हैं, लेटी रहती हैं, तो पीरियड्स के टाइम पे भी महिलाओं को ये दर्द होता है। और इसके साथ ही जिन महिलाओं को मेनोपॉज होता है, जब भी पीरियड आना बंद हो जाता है, मेनोपॉज हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी महिलाओं को कमर में दर्द बना रहता है। और इसके साथ ही कई हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से भी कमर में दर्द होता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, ट्रॉमा यानी कि चोट का लग जाना। जब भी चोट लग जाती है एक्सीडेंट की वजह से या फिर इंजरी हो गई है, कई बार क्या होता है घर पर कोई वजन उठा लिया तो इस वजह से इंजरी हो गई, तो इस वजह से भी कमर में दर्द होता है। और इसमें होता है जो लिगामेंट्स होते हैं उनमें खिंचाव आ जाता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो लोअर पार्ट, जो रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा जो होता है, इसमें खिंचाव आने की वजह से भी बैक पेन होने लगता है, कमर में दर्द होता है। और इसके साथ ही गठिया, गठिया एक ऐसी बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित है। इसमें होता क्या है, जोड़ों में सूजन आ जाती है। कमर में दर्द के साथ साथ और भी जो जॉइंट्स होते हैं वहां पर दर्द होना है, पूरी बॉडी में भी दर्द होने लगता है गठिया में। इसी तरह से गाउट होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो इस वजह से भी कमर में दर्द बना रहता है। एक बीमारी होती है जिसको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है इसमें कमर में दर्द काफी बना रहता है, पेशेंट सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, लेट नहीं पाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता है, झुक नहीं पाता है। तो इस वजह से भी कमर में दर्द होता है। इसमें होता क्या है, जो रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी के जो लंबर होता है, वहां की जो डिस्क होती है वो खराब हो जाती है या फिर खिसक जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो डिस्क खराब होने की वजह से भी बैक में पेन लगातार बना रहता है। और इसके साथ ही न्यूट्रिशन की जब कमी हो जाती है, जैसे कि कैल्शियम की कमी हो गई तो हड्डियां कमजोर हो गई, तब भी दर्द होने लगा। और विटामिन B12, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हमारी बॉडी में, विटामिन B12 अगर इसकी कमी हो गई तो बॉडी में पेन रहेगा और कमर में भी दर्द रहेगा। ये जो विटामिन B12 होता है ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है और हेल्दी रखता है। और जो आरबीएस यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसी जो होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, उनको भी ये हेल्दी रखता है। और ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छा रहेगा नसों में, वेन्स में, तो कहीं पर भी पेन नहीं होता है और रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। अगर विटामिन B12 कम हो गया तब भी बैक पेन होता रहता है। और इसके साथ ही क्या हो सकता है, अगर कहीं पर दबाव पड़ रहा है, गैस जिन लोगों को ज्यादा बनती है, पेट में अगर गैस ज्यादा बन रही है, एसिडिटी रहती है, तब दबाव पड़ता है, तो दबाव पड़ेगा तो बैक पेन होने लगेगा। और ये जो गैस की प्रॉब्लम जिन लोगों को रहती है उनको ज्यादातर देखा गया उनके बैक में पेन लगातार बना रहता है और बहुत कभी कभी बहुत ही तेज होता है। और इसके साथ ही किडनी स्टोन्स जिन लोगों को हो जाती है, क्योंकि किडनी जो होती है वो हमारे बैक साइड में होती है,
अगर किडनी स्टोन हो गई या फिर यूटीआई हो गया, तो पथरी जब गुर्दे में हो जाएंगी, तो इस वजह से भी बैक पेन काफी तेज होता है, पीठ की तरफ दर्द होता है। तो ये रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द लगातार बना रहता है। तो बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब तो जान लिया भैया कारण क्या होते हैं, तो इसका इलाज भी जान लेते हैं। इसमें आप कुछ जांचें भी करा सकते हैं, जैसे कि एक्सरे करा सकते हैं कमर का अपनी, या फिर यूरिक एसिड की जांच कराते हैं, सीबीसी करा सकते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन पता चलता है, इन्फेक्शन पता चलता है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, ये सारी चीजें पता चलती हैं। और एमआरआई करा सकते हैं। सबसे अच्छी जो बैक पेन अगर ज्यादा लंबे समय से हो रहा है, कई सारी जांचें करा भी चुके हैं और मेडिसिन तरह तरह की ले चुके हैं, तो एमआरआई कराना जरूरी हो जाता है। तो ये टेस्ट रहते हैं, जरूर करा लेने चाहिए और उसके बाद ही इसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि कारण का पता लगाकर इलाज करेंगे तो पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाता है, पता नहीं किस वजह से दर्द हो रहा हो। तो इसमें तुरंत रिलीफ देने के लिए इंजेक्शन वगैरह पेशेंट को लगा दे देते हैं, वो अभी हम जानेंगे। तो इसमें हेल्दी डाइट भी काफी जरूरी रहती है। जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तला भुना मिर्च मसाले वाली चीजें खाते हैं, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, तो उन लोगों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो हेल्दी डाइट लेना काफी जरूरी है। आप वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, कैल्शियम वाली चीजें जैसे कि दूध पीजिए, अंडे ले सकते हैं, नॉनवेज ले सकते हैं, ये सारी चीजें आपको बैलेंस करके लेनी चाहिए। उसके साथ ही न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम लेना चाहिए, विटामिन B12 लेने चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स लेने चाहिए। आयरन के भी सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं, ये टेबलेट फॉर्म में आते हैं, सिरप फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जैसा भी आप लेना चाहें। उसके साथ ही फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी बैक पेन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इसमें होता क्या है, नसों का थोड़ा खिंचाव हो जाता है और जो चीजें खिसक गई होती हैं उनको सही कर दिया जाता है फिजियोथेरेपी। तो ये काफी अच्छा रहता है, काफी अच्छा ट्रीटमेंट है। और इसके साथ ही क्या कर सकते हैं, मसाज करा सकते हैं। परहेज रखिए। परहेज क्या रख सकते हैं, आपको वजन नहीं उठाना, झुक के काम नहीं करना है, देर तक टेढ़ा होके झुक के बैठना नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको परहेज करनी चाहिए और सीधा बैठना चाहिए, सीधा खड़े रहना चाहिए। तो साथ ही क्या कर सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। तो मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं, क्या मेडिसिन दें पेशेंट को। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत रिलीफ देने के लिए आप जेल दे सकते हैं, जैसे कि ओमनी जेल आता है, इसमें डाइक्लोफेनेक वगैरह होता है, नूरामेंट आता है और डीएफओ जेल आता है। कई सारे मेडिकल स्टोर से आपको जेल मिल जाएंगे, दर्द को कम करते हैं। इन जेल को सुबह शाम लगाना चाहिए। 30 ग्राम 40 ग्राम की ट्यूब आती है, सुबह शाम इसको बैक पेन पे लगा देंगे। मूव आती है, इससे रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। उसके साथ ही मेडिसिन दे सकते हैं, एनएसआईडीज दे सकते हैं, जैसे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। इनमें जो अच्छा वर्क करेगी वो होती है निकोक्सिया एमआर। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है बैक पेन के लिए, कहीं पर भी अगर दर्द होता है हड्डियों का। निकोक्सिया एमआर के बारे में मैं बता चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके बारे में देख सकते हैं। उसके साथ ही आप इंजेक्शन दे सकते हैं, अगर पेशेंट को तुरंत रिलीफ देना है, आपके पास पेशेंट को उठा के ले आए हैं, तुरंत क्विक रिलीफ देना है, तो उसके लिए इंजेक्शन दे सकते हैं। वोवरान, इसमें डाइक्लोफेनेक होता है, इंजेक्शन काफी अच्छा वर्क करता है। तो इसको आईएम स्टेट तुरंत दे देना चाहिए और जब रिलीफ मिल जाए उसके बाद शिफ्ट कर देना चाहिए ओरल मेडिसिन पे। और उसके साथ ही न्यूरोबियन फोर्ट इंजेक्शन आता है, इसको आईएम देना चाहिए, डेली दे सकते हैं। अगर अल्टरनेट डे पर देंगे 5-6 इंजेक्शन या फिर 10 इंजेक्शन लगा दीजिए पेशेंट को, तो उसको बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन B12 मिल जाता है और आरबीसीज हेल्दी हो जाती हैं, दर्द कम हो जाता है। तो ये कुछ मेडिसिन रहती हैं, इनका इस्तेमाल आप करके दर्द को कम कर सकते हैं। अगर कारण का पता लगाकर इलाज करेंगे तो पेशेंट को रिलीफ काफी हद तक मिल जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें।